नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं बदरपुर विधानसभा में। वर्तमान विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी जी यहाँ के विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद और यहाँ के विधायक दिन पर दिन जो वादे कर रहे हैं, मीठापुर गोल चक्कर उन्होंने बनवा दिया, जैतपुर मोड़ का जाम मुक्त कर दिया, लवकुश चौक का जाम मुक्त कर दिया और सीवेज लाइन बननी शुरू हो गई। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस बारात घर पे मोड़बंद बारात घर के ऊपर जब नरेंद्र जी यहाँ के विधायक थे आम आदमी पार्टी से, तो रामवीर सिंह बिधूड़ी जी उनके ऊपर आरोप लगाते थे कि वो सरकारी बारात घर को कब्जा करके बैठे हैं। आज उसी बारात घर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनकर तैयार हो गया है और वहाँ पर रामवीर सिंह बिधूड़ी जी बैठते हैं। मतलब जिसके ऊपर आरोप लगा रहे थे, जिस जगह के ऊपर, आज उस जगह को खुद ही घेर कर बैठे हैं। इसी बात पे बात करने के लिए बदरपुर युवा विंग अध्यक्ष बदरपुर विधानसभा से निखिल चपड़ाना जी आज मेरे साथ मौजूद हैं। निखिल जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सबका। निखिल जी, ये दिखावे की राजनीति बदरपुर में कब तक चलती रहेगी? क्या बदरपुर की जनता में इतना भी दिमाग नहीं है कि वो समझ सके? उन्होंने वोट जरूर डाला, बिधूड़ी जी को वोट जरूर पड़ा, ये बात माननी पड़ेगी, लेकिन दिखावा, जैतपुर मोड़ का जाम कहने ख़त्म कर दिया, आज भी जाम लगा हुआ है, कह रहे हैं नाले साफ़ हो गए। आज भी आप जाके खड्डा कॉलोनी की हालत देखिए, खड्डा कॉलोनी डी ब्लॉक बी ब्लॉक जगह जगह पानी भरा हुआ है, इतनी बदबू आती है, वहाँ के लोग इतने परेशान हैं। सर दिखावा तो जब ख़त्म हो गए, जब जो हमारे बीजेपी के नेता हैं ना, ये जब यहाँ से चले जाएंगे छोड़कर, ये आज जब इलेक्शन आता है, ये हमारी जो भी पब्लिक है, हमारा परिवार है, उनका पागल बनाते हैं, उनसे वोट लेते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं इन्हें कोई मतलब नहीं रहता कि यहाँ पे कुछ काम करें या समस्या हल करें। लोग बाग परेशान हो जाते हैं विधायक के पास पहुँचने तक का। निगम पार्षद जो अब हमारी मेयर बन चुकी है, उनका तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो रहती है नहीं यहाँ, कोई टाइम देती नहीं, वो तो अपना सीधा दूसरा ऑफिस बना रखा है, वहाँ पे उनका ध्यान है सारा। और मेन मोटिव ये है, आदमी जब तक अगर खुद मन से अगर काम करना नहीं चाहेगा ना, तो कोई आकर करेगा नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ पर क्या है, पब्लिक जाती है समस्या के लिए, चाहे बिधूड़ी जी के पास जाए, हमारे विधायक जी हैं जो हमारे, चाहे आपके पार्षद जी के पास जाए, उनके पास अगर जाते भी हैं तो मिलते नहीं, अगर मिलते हैं तो बस वो यही कह देते हैं कि हाँ काम हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता काम हो रहा है। राम सिंह नेताजी कोई पद पे नहीं है, विधायक प्रतिनिधि थे, बिधूड़ी जी का अगेंस्ट चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, फिर भी जनता का इतना काम वो कैसे कर सकते हैं? बिना किसी पद पे जो व्यक्ति वो काम कैसे कर सकता है और काम हो रहा है? साहब आप उनके ऑफिस पे, मैं कह रहा हूँ, एक बहरूपिया बन के भी अगर कोई आदमी जाए ना, उन्हें देखने के लिए नेताजी वाकई में दिल से करते हैं काम या फिर झूठेपन में करते हैं, तो आप सबसे ही पूछना, आप सभी बताएंगे कि एक नेताजी हैं जो आदमी चाहे चुनाव वो जीते या हारे, एक वो काम जो करते हैं वो दिल से करते हैं, लोगों की जो मदद करते हैं वो दिल से करते हैं। कोई भी पहुंच जाए, पहले उससे बड़े प्यार मोहब्बत से उससे बात करना, उसे समझना, फिर उसका काम करवाना। और नेताओं की तरह नहीं है कि मिलना नहीं, ऑफिस पे आते हैं तो नेताजी हैं नहीं, जो बहुत से कह देते हैं ना कि दूसरी पार्टी हैं जो हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, पार्षद हैं, उनके ऑफिस से जाओ आप कुछ काम के लिए, मदद के लिए, वो ये कहते हैं कि हमारा काम ये थोड़ी बना है। अरे जब आप सबका काम ये नहीं बना तो आप चुनाव ही क्यों लड़ते हो? यहाँ की जो निगम पार्षद है निखिल जी, श्रीमती अनामिका सिंह जी, अब तो दक्षिण दिल्ली की मेयर है, बहुत बड़े पद पर हैं वो, उनके अंडर कितने न जाने निगम पार्षद काम करते हैं। वो क्षेत्र में जब निगम पार्षद थी तब भी लोगों की समस्या थी, लोगों का एक कहना था कि अनामिका सिंह क्षेत्र में कभी भी नहीं दिखती हैं, मेयर बनने के बाद तो और नहीं दिखती हैं, तो काम करेगा कौन? सफाई व्यवस्था कौन ध्यान देगा? सब व्यवस्था, सब सफाई का वही ध्यान देंगे, मैं तो दूंगा नहीं यार, आप सब तो देंगे नहीं, क्यों? पावर उनके पास है, पब्लिक ने उन्हें चुना है, तो अगर वही पब्लिक ने उन्हें चुना है तो काम वही करेंगे। पर एक चीज़ और है, आप एक बार ही सर्वे कराओ अपने इलाके में, हमारे निगम पार्षद जो हैं उनके खिलाफ सर्वे करवाओ, उनसे पूछो पब्लिक से कि वो वाकई में यहाँ दिखती है या नहीं दिखती। 99% लोग जो हैं वो यही कहेंगे वो नहीं दिखती। क्यों? उनका यहाँ रहना है मतलब ही नहीं बनता। उन्हें ये है कि जितना मैं कहीं ना कहीं से पैसे कमा सकूँ या कहीं ना कहीं से दूसरों के काम ख़राब कर सकूँ, उनका मोटिव ये है कि भाई अपना दूसरों के काम बर्बाद करना और पैसे कमाने हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने रह गए मेयर जी के, बस 5-6 महीने के बाद वो ही उनके पास घर रहेगा, ऑफिस भी नहीं मिलना उन्हें। और जो गाड़ी मिली हुई है सरकारी, जिसके पीछे आज वो बाबूजी बन के चलते हैं, मैंने के ब्लॉक के लोगों से काफ़ी सुना था, जो हमारे सूरजभान पांडे जी हैं, जो बाबूजी हैं, उनकी गाड़ियों पे भी नोटिस लगवा दिया था कि ये गाड़ी अगर यहाँ लगी अगले दिन से तो इन पे चालान आएगा। ये तो गलत है, क्योंकि सूर्यभान पांडे जी को कौन नहीं जानता, भारतीय जनता पार्टी को बदरपुर में लाने वाले ही वही व्यक्ति हैं।
साहब जानते सब हैं, बट जब आदमी को किसी को कुछ पद मिल जाता है या कुछ पावर मिल जाती है ना, वो अपने बीते काल को भूल जाते हैं। वो आगे की सोचते हैं, ये नहीं देखते कि जो हमारा पीछे परिवार था, जैसे पांडे जी इनके परिवार थे जिन्होंने काम किया है उनके लिए, और हर चीज़ में खड़े रहते हैं। मैंने हमेशा देखा है कि भाई अगर पांडे जी का सपोर्ट हटा दो पार्षद जी के हाथ से, तो मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव जीतते। निखिल जी, जिस बारातघर की मैं बात कर रहा हूँ जो मोड़बंद में स्थित है, उस पर पूर्व विधायक नरेंद्र शर्मा जी जब बैठते थे तो भारतीय जनता पार्टी के सारे निगम पार्षद और रामवीर सिंह बिदूड़ी जी ने मिलकर प्रदर्शन किया था कि ये बारातघर पे कब्जा कर बैठे हैं, सरकारी जमीन है। आज उसी बारातघर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनकर तैयार हो जाता है। देखिए, ये वोट बैंक बनानी थी उन्हें एक मुद्दा मिला हुआ था बहुत अच्छा कि भाई हमें इस पर वोट लेनी है, और उन्होंने यही झूठ बोल के वोट ली है। और आज देख लो झूठ बोलने का नतीजा, आज वो खुद उस बारात घर पे कब्जा करके बैठे हैं। ये मैं कहता हूँ कि भगवान है, भगवान को अच्छी जगह मानो, अच्छी जगह पूजो। ये जो आजकल के ये जो बीजेपी वाले करते हैं ना, ये स्टेज पे खड़े हो जाते हैं जय श्री राम। अरे भाई जय श्री राम तो हम भी बोल देंगे, भगवान हमारे भी हैं, ये थोड़ी कि भगवान तुम्हारे हैं। ये चीज़ गलत है। मैं कहता हूँ इस चीज़ को आप मंदिर में एक अच्छी जगह समाज के जगह रखो। ये नहीं है कि आप उस जय श्री राम के वर्ड को नेतागिरी में ला रहे हो। उसी वर्ड के पीछे ये चुनाव जीते हैं। कहीं जा रहे हैं तो जय श्री राम, कहीं आ रहे हैं तो जय श्री राम, कहीं पार्टी इकट्ठा हो रही है, पब्लिक इकट्ठा हो रही है तो जय श्री राम। हिंदूवाद कर रहे हैं। हम नहीं है क्या हिंदू? हम भी हिंदू हैं, हम भी लोगों के लिए काम करते हैं। नेताजी भी हिंदू, कोई भी चले जाओ उनके ऑफिस पे, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, वो सबके लिए एक बराबर है। पर ये इन्हें झूठी राजनीति पे काम करना है, और काम करके इन्होंने चुनाव जीता है। और आप लोग पब्लिक देख रही है कि कैसे इन्होंने बुरा हाल कर रखा है, चाहे वो हमारे विधायक जी हों, और सबसे ज़्यादा बुरा हाल तो हमारे पार्षद जी ने कर रखा है। उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस ये है कि आजकल तो टीवियों पे और उस पे आना है, अपना कैमरे पे आना है, बस हाईलाइट होना है कि हाँ जी अनामिका जी ने ये कर दिया, अनामिका जी ने ये कर दिया। मैं कहूँगा अनामिका जी ने जो एक गोल चक्कर का भी निर्माण हुआ था, एक उद्घाटन हुआ था, इसमें क्या श्रेय है अनामिका जी का? ओजोन बहुत बड़ी समस्या है। बड़े बड़े राजनेता ओजोन पे राजनीति कर यहाँ पे वोट बटोर चुके हैं। बहुत समय से बदरपुर की राजनीति इसी तरह से चल रही है कि ओजोन के नाम पर वोट वसूले जा रहे हैं, और जो गरीब व्यक्ति है उसको बोला जाता है कि आपका मकान ओजोन में है। एमसीडी तक मंथली वसूली जाती है। बहुत पिछले सालों में बहुत ऐसे केस आए, एमसीडी के द्वारा पैसे लिए गए, किसी का लेंटर डला तो लेंटर के द्वारा वहाँ पे एमसीडी जाके पैसे मांगती है, जो पैसा दे देता है उसका मकान बन जाता है। आप युवा विंग के अध्यक्ष हैं। युवा का एक जो दिमाग होता है वो युवा के तरीके से ही चलता है, एक टीनेजर का दिमाग होता है जो बड़े राजनेताओं से बहुत नीचे होता है। लेकिन ओजोन को आप किस तरह से देखते हैं, है क्या ओजोन? साहब मैं सबसे पहले बात करूंगा 2019 दिसंबर या 2020 जनवरी में तिवारी जी आए थे यहाँ पे, एक जनसभा करी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई ओजोन यहाँ से हम हटा देंगे। काफ़ी और नेता भी आए थे ओजोन हटाने के लिए। फिर हमारे यहाँ मोदी जी के जगह जगह होर्डिंग लगी थी कि अब सबको, दिल्ली के नागरिकों सबको ओजोन हट गया, लड्डू बंटवा दिए गए। रामवीर सिंह बिदूड़ी जी को लड्डू बंटवाए थे, वो भी हमारे चैनल ने कवरेज किया था, लेकिन वो सब झूठा था। बाद में पता लगा ओजोन हटा ही नहीं। अब यहाँ पर रजिस्ट्री की बात आई, लोग पहुँचे हैं रजिस्ट्री करवाने। इन्होंने बीजेपी वालों ने अपने ऑफिस में रजिस्ट्री खोली थी, उनसे पैसे भी लिए, भगवान जाने वो पैसे कहाँ गए, मुझे नहीं पता। इनके खाते में जमा हुए हैं या कुछ कहाँ खर्च करें नहीं पता। जिस रजिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को वो भी बता दूं कि रजिस्ट्री में ये भी खुलकर अब सामने आया है और फ़ोन पर मैसेजेस भी फॉरवर्ड हो रहे हैं कि जिस चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वो रजिस्ट्री के कैंप लगाए थे, वो रजिस्ट्री के जिस बंदों ने पैसा दिया है, जिस गरीब व्यक्ति ने पैसा दिया है, वो पैसा तक वापस नहीं होगा। तो वो पैसा गया कहाँ? भाऊ जी ये चीज़ तो हमारे पार्षद बताएंगे और विधायक जी बताएंगे कि पैसा कहाँ गया, क्यों। इन्होंने ही ये मुद्दा उठाया था कि हम यहाँ पे रजिस्ट्री दे रहे हैं पूरी दिल्ली में। सबसे ज़्यादा होर्डिंग लगे थे मेरे हिसाब से मोदी जी के कि दिल्ली में इस बार हर नागरिक को रजिस्ट्री मिलेगी। मुझे नहीं लगता हमारे बदरपुर विधानसभा में इस एरिया में किसी को रजिस्ट्री मिली है। अगर मिली है तो मुझे भी पता चले कि भाई कहाँ मिली है, और बीजेपी के द्वारा मिली है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर इन्होंने कोई अच्छा काम करा है, क्यों ये तो झूठ बोल के राजनीति करते हैं। अब तक जो इन्होंने काम करा है ना, सारा झूठ पे बोला है और झूठ पे इन्होंने वोट इकट्ठा करी है। और मैं एक चीज़ और बताऊंगा आप सबको, हमारे यहाँ मेरे पास भी काफ़ी फ़ोन आते हैं कि जी हम लेंटर डाल रहे हैं, पुलिस वाले डलने नहीं दे रहे हैं, एमसीडी से शिकायत आ रही हैं, पैसे खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये चीज़ ओजोन में है, काम नहीं हो रहा है किसी का, बहुत अच्छी बात है। मैं ये पूछना चाहूँगा 2017 में अनामिका जी आई थी, वो अपने कोई रिश्तेदारी के घर वाले उसमें रहते थे, घर में रहते थे। 2017 के बाद चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपना प्लॉट भी लिया, हमारे एरिया में घर भी बनाया। मुझे नहीं लगता कोई पुलिस वाला उनके यहाँ पहुँचा होगा, मुझे नहीं लगता कोई एमसीडी वाले वहाँ पहुँचे होंगे हथौड़े लेके।
ये इसी चीज़ से तो परेशान है। मैं कहता हूँ ये चीज़ सबके लिए होनी चाहिए ना, क्यों गरीब भूखा मरे, क्यों गरीब असली मरे। अगर इन लोगों पे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो ये गरीबों पे भी नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। क्यों, मुझे नहीं लगता एक गरीब आदमी का वो एक एक रुपया भी बहुत कीमती और बहुत मेहनत से इकट्ठा होता है। इनका तो पैसा इकट्ठा तो बस दूसरों की जेबों से ही हो रहा है, इनकी मेहनत नहीं हो रही, ना इनका पसीना एक हो रहा। ये तो क्या करते हैं, 2 झाड़ू लेंगे, उस झाड़ू में अपना कहीं दिखा देंगे कि कूड़ा है, और नहीं भी है तो उसे मारते हुए दिखा देंगे। मुझे के ब्लॉक के काफ़ी लोगों ने बताया था कि भैया कुछ नहीं करते, रोज़ सुबह गाड़ी आती है, अपना झाड़ू पकड़ा देंगे, कोई फावड़ा पकड़ा देंगे, नाली साफ़ करते हुए कि 2 फोटो खींचेंगे, उसे अपलोड कर देंगे। अरे साहब, अपने घर की सफाई तो मेरे हिसाब से बच्चा भी करता है। नेता का मतलब ये होता है कि दूसरों की सेवा करें, दूसरों के घर की सफाई करें, काम करें। ये नहीं होता कि आप अपने घर में ही तो सफाई कर रहे हैं और फ़ोटो खींच के वो डाल रहे हैं, ये चीज़ गलत है। इस चीज़ का मैं पूरा विरोध करता हूँ। मैंने ये अपने फेसबुक पोस्ट पे भी डाली थी कि देखिए अपने घर की खुद ही सफाई कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमने पूरे वार्ड में सफाई चल रही है। क्या कहना है, निगम के इलेक्शन नज़दीक हैं और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के बदरपुर विधानसभा अध्यक्ष श्रीचंद बोरा जी लगे हुए हैं, आप लोग उनके साथ भी काफ़ी बार दिखे हैं, मेहनत लगातार चल रही है, क्या लगता है निगम में कौन आएगा? साहब नतीजे पता चल जाएंगे। अब मैंने अभी हाल फिलहाल में कहीं बीजेपी वालों की एक पोस्ट पड़ी थी कि 2022 में ये जितने भी निगम पार्षद हैं इनको टिकट नहीं मिली। अगर पुरानों को मिल जाएगी तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप देखना पूरी दिल्ली बीजेपी हारेगी, एमसीडी चुनाव हारेगी अगर पुराने को मिलती है। क्यों, पुरानों ने इतना घोटाला कर दिया, इतने लोगों बाग परेशान कर दिए, नया चेहरा लाना तो इनकी मजबूरी है। अगर नया चेहरा नहीं लाएंगे, ये तो मैं कह रहा हूँ 2022 में एमसीडी इनके हाथ से निकलेगी। तो कारण सबको पता है। आज मैं आपको परेशान करूँ तो आप शायद मैं समझूंगा कि आप मेरे घर अगले दिन नहीं आओगे। अगर मैं आपसे प्यार मोहब्बत से बात करूं, एक तरीके से मिलूं, तो आप मेरी रिस्पेक्ट भी करोगे, आप 10 जगह भी बताओगे। बट इनके नाम की रिस्पेक्ट नाम की तो इनके पास चीज़ ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। बहुत बढ़िया बात बताइए। वाकई में ही कि एमसीडी चुनाव नज़दीक है, निगम के इलेक्शन से 1-1.5 साल रह गया, लेकिन तैयारियां सभी विधानसभाओं में शुरू हो चुकी हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की बदरपुर विधानसभा की, बदरपुर विधानसभा में शुरू से ही ओजोन के नाम पर राजनीति और वोट हर विधायक ने वसूले हैं, लेकिन अब यहाँ का माहौल कुछ अलग ही हो चुका है। अभी इको पार्क बनने की बात कर रहे हैं, न जाने कब तक बनकर तैयार होगा। सफाई व्यवस्था बदरपुर विधानसभा में आज भी ठीक नहीं है, आज भी यहाँ पे कूड़ा कचरा फैला रहता है। निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, उनकी भी आंखें अभी तक नहीं खुल रही हैं। और स्थानीय विधायक की बहुत शिकायतें आ रही हैं कि लोग बार बार शिकायतें कर रहे हैं कि स्थानीय विधायक हमसे मिलते नहीं हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं हो पा रहे हैं। और विधायक कार्यालय जो मोड़बंद बारात घर में बना हुआ है, वहाँ पे विधायक जी की उपस्थिति नहीं दिखती। क्या सच है क्या झूठ, आपको हमारे चैनल के माध्यम से पता लगता रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए समाचार 24+।